ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स, जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। मैम, सिंस द टाइम आई हैव नोन अबाउट यू, एक चीज़ जो मुझे बहुत पेक्यूलर लगी थी एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी वो ये, एंड मैं हमेशा से आपको पूछना चाहता था कि वाई डिड यू चूज टू राइट अबाउट आर एपिक्स इन अ नॉन फिक्शन वे, जब बहुत सारे लोग फिक्शन लिख रहे हैं एंड इट इज़ फेयरली ईजियर, प्रॉबली, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट राइटिंग फिक्शन ऑन आर एपिक्स इज ईजियर बिकॉज एक बहुत ग्रैंड सागा है, तो यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड वो मसाला है, बट यू चोज द नॉन फिक्शन वे. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? एक्चुअली आई डिड नॉट चूज टू राइट, आई डिड नॉट, माई जर्नी डिड नॉट स्टार्ट कि मुझे लिखना है, ऐसा कुछ नहीं था. मुझे बहुत सारे प्रश्न थे. ठीक है, मैं जब हांगकांग गई तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया. अलग अलग देशों के लोग थे. प्रत्येक देश के लोग कुछ ना कुछ स्टीरियोटिपिकल वे में बिहेव करते हैं. ठीक है, जबकि हमको कहा जाता है कि स्टीरियोटाइप्स मत रखो. फिर भी अगर एक जापान का कोई है, वो बहुत ही टिपिकल वे में बिहेव करेगा. अगर कोई जर्मन का है तो वो जर्मनी का है तो वो बहुत टिपिकल वे में बिहेव करेगा. अगर भारतीय है तो वो बहुत टिपिकल वे में बिहेव करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज एकदम केओटिक सिचुएशन है, ठीक है, बहुत गड़बड़ चल रही है, तो अगर एक जर्मन है ना, वो फ्रीज हो जाएगा क्योंकि उनको पैटर्न चाहिए, क्लैरिटी चाहिए. हम तो जुगाड़ों के राजा हैं. जितना ज़्यादा गड़बड़, जितना ज़्यादा केओस, हम उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना. ये ऐसा क्यों? और जबकि कोई बंदा भारतीय अमेरिका में तीसरे जनरेशन का हो ना, वो भी ऐसा है, राइट. तो मैं ये सोच रही थी ऐसा क्यों है. उस समय मैंने राजीव मल्होत्रा जी की एक पुस्तक है बीइंग डिफरेंट, और मैं ये सबको कहती हूँ, ये एक पुस्तक है जो पढ़नी चाहिए, बीइंग डिफरेंट, जिसमें वो इस कॉन्सेप्ट को और एनालाइज करते हैं कि वाई आर वी द वे वी आर, कि हिंदू जो हैं वो इतने ओपन माइंडेड क्यों होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर पे सबका अलग अलग भगवानों के साथ रिलेशन है, एंड इट्स परफेक्टली ओके, हम खुशी खुशी रहते हैं, है ना. कोई तो ऐसा भी होता है जो बोले मैं भगवान को नहीं मानता, फिर भी हम अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं. दूसरा ये कि केओस है, फिर भी हम अच्छा करते हैं. तो अगर सब लोग अपने रिलीजन और कल्चर के हिसाब से बिहेव करते हैं, तो हमारा भी जो रिएक्शन, रिस्पॉन्स है, वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से, संस्कृति से आ रहा है. जो आपने अभी कहा, हमको पता भी नहीं होता है, फिर भी हमारे में वो आ जाता है ना. तो फिर मुझे ये प्रश्न था कि देन व्हाट इज इट, मैं क्या हूँ. मेरे अगर संस्कारों के कारण मैं ऐसा व्यवहार कर रही हूँ, तो मैं वो संस्कार क्या है. तो उससे एक जर्नी शुरू हुई. उसके बाद जब महाभारत, रामायण, उनके विषय में भी जो जैसे टीवी से वगैरह देखा था, मुझे भी वही पता था. तो चर्चा विचारणा में बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि लोग जनरली कहते हैं कि महाभारत रामायण इट्स ऑल ग्रे, है ना, कुछ अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है, सब में सब कुछ होता है, कोई अच्छा भी है, कोई बुरा भी है, बट देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, इट इज ऑल कंटेक्चुअल. और मुझे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है. इन दो ग्रंथों को हम धर्मशास्त्र बोलते हैं, है ना. हम कहते हैं कि इससे सीखना है, तो क्या सीखना है कि सब कुछ चलता है. दैट कैन नॉट बी राइट. और बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था. सो आई स्टार्टेड रीडिंग दोज टेक्स्ट. अब जब पढ़ना शुरू किया तब लगा कि जो प्रश्न मुझे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो इतिहास का सच है वो तो मुझे मालूम ही नहीं था. मैं केवल कहीं सुनी बातों पर डिपेंड करती थी, और जो मेरी हालत थी वही सबकी हालत थी, क्योंकि महाभारत रामायण आज भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, है ना. वी आर वेरी क्लोज टू इट, वी आर इमोशनली अटैच्ड टू दोज कैरेक्टर्स. तो इसीलिए मैं पढ़ती थी और उस पर मैं ब्लॉग करती थी. ठीक है. लिखना तो ऐसे हुआ कि जब 2020 का लॉकडाउन शुरू हुआ, तब मैं ऐसे ही आर्टिकल्स लिखती थी, और बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये तो, इसमें तो दम है, हमारे जो प्रश्न है वो सारे, उनका उत्तर इससे मिल रहा है. एंड आई यूज्ड टू कोट विथ द सोर्सेज. तो एक पब्लिशर है प्रवीण तिवारी, जो मेरे अब बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इतना सारा फिक्शन लिखा जाता है, तो आप इस पे लिखो, गोइंग बैक टू द इतिहास, कि इतिहास में क्या है. तो बस वैसे लिखना शुरू हुआ. तो कहती हूँ ना, इट्स अ कृष्ण कृपा, इट्स कृष्णाज विल, कृष्ण इच्छा के हिसाब से ये हुआ है, मैंने सोच के नहीं किया था.